आपको आमतौर पे लगातार पार्टियों में तो देखा, लेकिन आज माशाल्लाह आपकी इस तरह मार्केटिंग के सहूर में आई हुई हैं, शहरी जी, में जी। आई हुई हैं, तो क्या तजुर्बा है? और ये रमज़ान पहले तो बताएं आपका गुजरा कैसा है? माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र है और बल्कि पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी रमज़ान ख़त्म भी हो गया है। ऑलमोस्ट हम एंड पे आ गए हैं, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है, लेकिन स्टार मार्केटिंग वालों के साथ मेरी हम बहुत पुरानी वाक़फ़ियत है और हमेशा उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, हमेशा भी अपने इवेंट्स पे बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे अभी बुलाया है सहरी के लिए, तो मेरा आना ज़रूरी था। अच्छा, आपके आजकल माशाल्लाह जो ड्रामे और आपके जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, मॉडलिंग, उसका क्या पोजीशन है वो बताएं? मॉडलिंग तो मैंने ख़त्म कर दी हुई है, क्योंकि अब तो वैसे ही जो है वो फ़ैशन का कुछ रहा भी नहीं है। और अब मैं ड्रामों की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान है, एक्टिंग वगैरह कर रही हूँ, काफ़ी ड्रामे वगैरह मैं आजकल कर रही हूँ रिकॉर्ड। और साथ में मैं अपने जो मेरा सैलून है वो चला रही हूँ, और उसके अलावा जो है मेरा जो मेकअप का ब्रांड है वो चला रही हूँ। अच्छा, इस सैलून के हवाले से बताएं, ईद पर जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनके लिए क्या अट्रैक्शंस हैं आपकी? बहुत ज़बरदस्त डील्स हैं, कुछ डील्स हैं जो कि सिर्फ 1000 रुपए की हैं, और उसके अलावा 20%, 30%, 40% इतने तक जो हैं वो डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो ये जो हैं वो अभी इन दिनों में आखिरी के अशरे में जो हैं वो और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ते ही रहता है। ये माशाल्लाह आपके तीनों आउटलेट्स पे हैं, ये जी, जी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी वाले पे भी अपने ये तारिक रोड एंड रोड लकी वन। और लकी वन, जी, इन सब में। तो जी, जी। आप खुद कहाँ ज़्यादा टाइम देती हैं अपना? मैं कहीं पे भी ज़्यादा टाइम नहीं देती, उस उधर ही ज़्यादा टाइम देती हूँ जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट्स चल रही होती हैं। तो मेरी अपॉइंटमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ब्रांचेज़ में होती हैं, चाहे मेकअप से रिलेटेड हो, जो मैं अपने स्किन की सर्विसेज जो करती हूँ उससे रिलेटेड हो, तो वो हर ब्रांच में फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अच्छा, आप फ़िल्मों की तरफ कोई है रुझान आपका? जो फ़िल्में अभी बन रही हैं, देखें ना, ड्रामे और मॉडलिंग तो आपने माशाल्लाह हदें छू ली उसकी। तो ये फ़िल्में जो बन रही हैं, इनके बारे में क्या है? और हम देखें कि आने वाले दिनों में आप जैसी सुपर मॉडल जो है वो फ़िल्म में भी आएगी, कहीं कोई है प्रोग्राम? एक अभी मैंने एक फ़िल्म की है, बट इट्स नॉट रियली अ फ़िल्म व्हिच इज़ अबाउट मी। आई मीन मैं और बाबर अली जो हैं वो हम एक सुपर हीरो के माँ-बाप बने हैं, और देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि वो उस फ़िल्म में सपोज़िडली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा वीएफएक्स वेब पे हमारा उस पे रुझान है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके अलावा जो है वो फ़िल्म जो है मुझे डेफ़िनेटली करनी है, लेकिन कोई अच्छा रोल होगा, मज़े का रोल होगा तो मैं फिर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मज़े के रोल्स हैं नहीं, लेकिन समहाउ मुझे अब तक कोई उस किस्म का रोल ऑफ़र नहीं हुआ है। अच्छा, आप, मुझे पता है कि आपको जाना है एक बहुत जी। ही लाइव शो में जाना है आपको, लेकिन मुझे आप इतना ज़रूर बताएं कि आप माशाल्लाह जो है वो इतनी रोल मॉडल हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन जो मॉर्निंग शोज़ हैं उन्होंने आपको एक बहुत ही अच्छी मदर के तौर पे भी पेश किया है। आपने जी, अपने जी, जी, बच्चों जी। को इन तमाम चीज़ों के साथ, एक तो आपकी माशाल्लाह फ़िटनेस, फिर जो आपने जिस तरह एक कामयाब माँ का किरदार भी अदा किया है, कामयाब जी। बीवी का किरदार अदा किया। तो बच्चे क्या-क्या कर रहे हैं? कितने बड़े हो गए हैं? बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हो गया है, वो अभी अपना ए लेवल्स का फाइनल ईयर कर रहा है। फिर जो सेकंड है वो ओ लेवल्स फाइनल ईयर कर रही है। फिर तीसरी जो है वो क्लास 5 में है, क्लास 6 में अभी जाने वाली है। फिर जो चौथा है वो अभी क्लास 3 में है, क्लास 4 में जाने वाला है। तो बस अभी उन लोगों की पढ़ाइयाँ ही चल रही हैं, पढ़ाइयों पे फोकस है। और क्योंकि दोनों जो बड़े बच्चे हैं वो उन लोगों के फाइनल उन लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आजकल। तो ये जो सीज़न है अभी अप्रैल का सीज़न, अब ये मॉक्स वगैरह हो गए हैं, अब जो हैं वो इन लोगों के फाइनल एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो मेरे घर में तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाइयों पे ज़ोर है। और जो छोटे बच्चे हैं वो बस उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं कुछ ना कुछ। बस अभी आज जो है वो हम लोग छोटे बच्चों को मैं लेके चली गई ईद की शॉपिंग करने। तो वहाँ पे भी जो है वो मैंने अपने यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो बच्चों की भी एक्टिविटी हो जाएगी, एक मेरा कंटेंट भी आ जाएगा। इस किस्म की चीज़ें बस चलती रहती हैं। अभी रमज़ान में हम लोग मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका एक स्कूल है, वहाँ पे वॉलीबॉल चल रही थी, तो हम लोग वॉलीबॉल खेलने जा रहे थे, बैडमिंटन चल रही थी। फिर बट इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो कि रमज़ान में बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक कि आप बड़ा सुकून का माहौल होता है, तो फिर आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोग निकलते हैं और लाइक एक बड़ा गहमा गहमी का एक माहौल होता है। आखिरी सवाल मैं कर चुका था, लेकिन एक और पूछूंगा आपसे कि ये नादिया हुसैन को क्या ज़रूरत पड़ी यूट्यूब चैनल की? वो तो है माशाल्लाह, बड़ी आपकी फॉलोअरशिप है उसमें,
लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी और अभी किस पोजीशन पे, कितने आपके सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स क्या है? मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3.5 लाख तो हो चुके हैं फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स। एंड यूट्यूब का इसलिए क्योंकि आई गेस यू नो लाइक हर चीज़ में जो दौर चल रहा है उसके अंदर जो दौड़ है उसके अंदर जो है वो दौड़ का हिस्सा बनना पड़ता है, यू नो। तो अब चाहे वो टिकटॉक हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो कोई भी और चीज़ होती है तो उसका हिस्सा बनना ज़रूरी हो जाता है, यू नो। तो यूट्यूब की आजकल व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग जो हैं वो इतना टेलीविज़न देख नहीं रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो यूट्यूब ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे फ़ील हुआ कि एज अ पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट, यू नो लाइक मुझे जो है वो कंटेंट अपने यूथ के लिए मैं बनाऊं कि जो अगर वो कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं या मुझसे सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।